रात के 11:30 बजे थे। गांव की सुनसान सड़कों पर सिर्फ कोहरे की चादर और कुत्तों की भौंकने की आवाज थी। एक नौजवान पत्रकार रवि अपने पुराने दोस्त अजय के बुलावे पर गांव आया था। अजय ने फोन पर सिर्फ इतना कहा था, रवि, यहां कुछ गलत हो रहा है, तू आ, लेकिन रात को बाहर मत निकलना। रवि को अजय की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा उसे खींच लाई। रवि जब अजय के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा ऐसा कि सांस लेना भी भारी लगे। अजय, उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ दीवारों से टकराती उसकी आवाज लौटी। टॉर्च की रोशनी में उसे मेज पर एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, रात को सायबान के नीचे मत जाना, वो जाग रहा है। रवि का दिल धक से रह गया। सायबान? वो क्या है? तभी उसे खिड़की से बाहर एक छाया दिखी, लंबी, पतली और अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई। वो पलक झपकते गायब हो गई। गांव वालों से पूछने पर रवि को पता चला कि सायबान एक पुराना बरगद का पेड़ है जो गांव के बाहर खेतों में खड़ा है। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक आत्मा बसती है जो हर अमावस की रात जागती है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 50 साल पहले एक औरत को उस पेड़ के नीचे मारकर दफनाया गया था। तब से हर अमावस को कोई न कोई गायब हो जाता है। रवि को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन अजय का गायब होना उसे परेशान कर रहा था। उसने फैसला किया कि वो रात को सायबान के पास जाकर सच पता करेगा। अमावस की काली रात थी। रवि टॉर्च और कैमरा लेकर सायबान की ओर बढ़ा। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, तूने मुझे क्यों जगाया? रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक धुंधली आकृति दिख रही थी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रवि भागने की कोशिश में गिर पड़ा। उसकी टॉर्च छिटक कर दूर जा गिरी। अचानक उसे किसी ने पकड़ लिया। वो अजय था। रवि हैरान था। तू यहां? मैं तुझे ढूंढ रहा था। अजय ने उसे चुप रहने को कहा और फुसफुसाया, वो यहां है। मैंने तुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। अजय ने बताया कि उस औरत की आत्मा सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाती है जो गांव का एक पुराना रहस्य जान जाते हैं। और वो रहस्य था, गांव के कुछ लोग आज भी उस औरत की हत्या में शामिल थे और वो आत्मा बदला ले रही थी। अजय ने रवि को बताया कि उसने उस औरत की डायरी पाई थी जिसमें हत्यारों के नाम लिखे थे, लेकिन डायरी अब गायब थी। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक भयानक हंसी गूंजी। रवि और अजय ने देखा, वो धुंधली आकृति अब साफ हो रही थी। एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें खून से लाल। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरा राज जान लिया, अब तुम मेरे साथ चलोगे। रवि ने अजय को देखा और उसे एहसास हुआ, अजय की आंखें भी अब वैसी ही लाल थीं। अजय ने हंसते हुए कहा, मैंने तुझे यहां फंसाने के लिए बुलाया था रवि। वो मुझसे एक आखिरी बलिदान मांग रही थी। अंत रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज कोहरे में दब गई। अगली सुबह गांव वालों ने सायबान के नीचे सिर्फ रवि का कैमरा पाया, जिसमें आखिरी फ्रेम में एक औरत की हंसी और रवि की चीख रिकॉर्ड थी। गांव में चर्चा थी कि सायबान ने एक और शिकार ले लिया। अजय अब गांव का नया सरपंच बन चुका था, जिसकी आंखें रात में लाल चमकती थीं।